तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका इस चैनल में। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक बहुत ही यूनिक और धमाकेदार वीडियो लेके। धमाकेदार कहने का मतलब, धमाकेदार कहने का मतलब कुछ होता है वो बढ़िया वीडियो, अच्छा वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए, 11th में तो नहीं पढ़ना है, 12th के बच्चों के लिए बेटर है। यानी 11th और 12th वाले बच्चे समझ सकते हैं, है ना। और जो बच्चे जो 11th सब देख रहे हैं तो उनको अगले को फॉरवर्ड कर दे ताकि उन्हें अच्छा लगे, समझ में आ जाए। और दूसरी बात, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले ही बार कि आपका जो वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जामिनेशन से आने वाले समय में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यार, है ना। तो हो जाता है, सेंटर प्लस नहीं खाया तो होता है, चलो ठीक है। और दूसरी बात कि ये वीडियो किन के लिए बेटर है किन के लिए नहीं बेटर है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 10 में पढ़ रहे हैं या तो 12th में है उनके लिए बेटर है, और जो 11th में है वो अपने भाई लोगों को भेज दीजिए क्योंकि उनके लिए बेटर है, आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक है। और ज्ञान के मकसद से अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आप मेरे वीडियोस को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते हैं तो आपको 1 मिनट में ठेंगा मिलने वाला है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको 1 मिनट में कोई कोई किसी को नहीं समझ सकता, इसलिए आपको मेरे वीडियोस में आपको टिकना पड़ेगा। टिकोगे तो कुछ समझ में आएगा, ओके। तो बकवास तो करने आया नहीं है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज क्या हम पढ़ेंगे? हाँ, यहाँ सिर्फ आपको कंटेंट मिल सकते हैं, औका में वैसा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको समझ में आ सके, आपको कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि फालतू में 1 घंटा आपको हल्ला कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में देखो वीडियोज आपको टाइमिंग बाई जब पहली बार मिल रही है तो थोड़ा यूनिक है सर, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब वाला, वो कोई दबाता ही नहीं है ना। दबाओगे तब ना हम तुम्हारे साथ आएंगे, तो कहाँ से आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दबाओ, देखो। तो इंट्रो वाला बात आया है। अच्छा, क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले। तो क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं, है ना, बिना समय गवाए। वो वाला बात याद में मत करना, ठीक है ना। तो इंट्रो में सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इंट्रो में क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो में। तो इंट्रोडक्शंस आपके समझ में क्या आता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए क्या है। आप ही सोचो ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, करेंट, जो कि आज हम लोग दिमाग में ऐसा आता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बोला जाता है कि दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ए मॉडर्न वर्ल्ड का, ए मॉडर्न वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का एथ वंडर के नाम से जाना जाता है ना। ये 8वां अजूबा इसको कहते हैं, वंडर, 8वां अजूबा कहते हैं, एट वंडर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आने वाले इस मॉडर्न वर्ल्ड का 8वां अजूबा में से एक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जो जीवन है एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त कैसे, कहने का मतलब है कि एक दिन अगर लाइन कट जाए तो ना तो आपको पानी मिलेगा, ना ही आपको नहाना मिलेगा, ना ही आपको खाना मिलेगा, सब तो बंद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई प्रलय आ गया, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी जो कि है ऊर्जा की एक ऐसा स्वरूप है जो बड़ा ही यूनिक है ना। ये अपने गुण के कारण जाना जाता है। इसका गुण है कि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ होता है, बिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, टर्न कर दो वाइड को, कहीं मोड़ दो। और दूसरा, एक क्लीन है, नीट एंड क्लीन, है ना, इसमें कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, और ये इजिली ट्रांसमिशन है, इजिली जो कि है ट्रांसमिटेड हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं, इजिली ट्रांसमिटेड। अब यानी कि आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि रेगुलर लाइफ में बड़ा ही महत्व रखता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, हम आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद समझदार हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रो यही था इलेक्ट्रिसिटी का कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग में आता होगा तो क्या है, तो सबसे पहले तो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एक तरह का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझते होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेन मुद्दा तो आप बता ही नहीं रहे, हल्ला कर रहे हो बेकार में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है। और ये बनती कैसे है, तो आपको डायनेमो के माध्यम से बनता है, यानी डायनेमो जरूरी चीज़ है। तो हम वो सब चीज़ आगे चर्चा करेंगे,
फिलहाल इंट्रो तो समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी किस चिड़िया का नाम है। दूसरी बात, अब हम डिस्कवरी पर बात कर लेते हैं कि इसकी खोज करता कौन है और कहाँ से ये जो बातें आई वो स्टार्ट हुई। तो ये बड़ा पुराना बात है, 600 ईस्वी में चलते हैं, आज से 600 ईसा पूर्व चलते हैं, 600 BC में चलते हैं। और वहां देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया, और 3 वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिसिटी का जो कि है आपको कॉन्सेप्ट दिया। तो कभी आप सोचे हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो है पहली बार कहाँ खोजी गई होगी और किसके जहन में आया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आया था इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट में आता है वो थेल्स ऑफ मिलेटस को आया था, ऐसा आपके बुक्स में लिखा है, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है। मिलेटस एक शहर का नाम है थेल्स का, ठीक है। थेल्स जो कि थेल्स थ्योरम आप पढ़े थे, तो वही वाला थेल्स बाबू है ना। इन्होंने ही सबसे पहली बार एम्बर नाम की कोई वस्तु को देखा था। एम्बर कोई जो कि है धातु नहीं है, एक तरह का मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, जो एम्बर जो है दूसरी चीजों को, अदर चीजों को जो कि है अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। इनका कहना था कि एम्बर जो है दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब इसमें कुछ क्या है, चार्ज है। पहली बार इन्होंने चार्ज का जिक्र किया था 600 BC में ही इन्होंने कर दिया था। समय बीतता गया, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। फिर आया एक और नाम जो विलियम गिलबर्ट के नाम से आया था, विलियम गिलबर्ट का, ठीक है, गिलबर्ट का, ठीक है। समय बीता, ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और लगभग 1540 ईसा पूर्व की बात है, 1540 के, ये तो जन्म है, जन्म का समय है इसमें, इनका जन्म से इनका समय बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया। तो उन्होंने कहा था कि जो कि सिर्फ चार्ज है, एम्बर ही नहीं है, एम्बर को अलावा, यानी दूसरा वैज्ञानिक का नाम है, पहला वैज्ञानिक आपका हुआ, इन्होंने कहा था कि एम्बर के अलावा जो कि है अदर ऑब्जेक्ट भी है जो कि अपनी ओर अट्रैक्ट करता है दूसरी चीजों को। जैसे कि अगर हम ले लें ग्लास, ले लें ग्लास रड, ले लें ग्लास रड, ले लें और सिल्क ले लें, ठीक है, सिल्क ले लें, रेशम ले लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये सब जो है इसके अलावा ये सब भी दूसरी चीज़ों को रॉब्ड करने पर, रगड़ने पर जो कि है वो चार्ज हो जाता है, दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है वो अब से नहीं, उसी समय से बात चलते आ रही है। विलियम गिलबर्ट ने कहा था, इन्होंने थेल्स जो उन्होंने सिर्फ एम्बर के बारे में बोला, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि नहीं, एम्बर ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। उनका कहना था, इन दोनों को हम साइड करते हैं फिलहाल के लिए, है ना, और आगे की ओर चलते हैं कि और किन्हीं का कॉन्सेप्ट आया था क्या इसमें। हाँ, तो एक और है ना, फ्रैंक्विस। ये सब का है, इतना कठिन कठिन नाम रखा है, बताओ कि बच्चा का दिक्कत होता है ना। अच्छा नाम रखता, रामू रखता, मोहन रखता, गजब हाल है। अब देखो कि क्या है फ्रैंक्विस डूफ है, वो समझते हैं। इन्होंने कहा था कि चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज तो उसी समय सब जिक्र कर दिए हैं, चार्ज का 2 काइंड इन्होंने बता दिया था, 2 तरह का काइंड्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन्होंने बताया चार्ज 2 तरह का होता है। और देखो कि उस समय तक पॉजिटिव नेगेटिव का खोज नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ और ही थीम से बताया था कि चार्ज कुछ और भी होता है, ठीक है। तो अब देखो कि नंबर 4 में आता है, अब लास्ट हमारे महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनका भी नाम ले लेते हैं, उनके बिना तो ये कहानी ही अधूरा हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था वो हम समझते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो किए थे, फ्रैंकलिन जो थे वो क्या किए थे वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि काइट जो होता ना, पतंग, उन्होंने पतंग उड़ाया था रेशम के धागे से, ठीक है। कब? जब बिजली यानी बारिश हो रहा था, तब बहुत जोरों की बारिश पड़ रही थी, तब इन्होंने पतंग उड़ाया और बिजली चमका, तो रेशम के धागा इसमें जोड़ दिए थे। तो उन्होंने देखा कि क्या जो बिजली से जो निकलती है वो रेशम से अट्रैक्ट होकर, यानी कि इनके जहाँ लटैल था पकड़े हुए तो वहां तक पहुंच गया। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर। इनका एक्सपेरिमेंट, चूंकि मैथमेटिशियन नहीं थे, तो इनका एक्सपेरिमेंट जो कि है वो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हुआ, बट इन्होंने बहुत सारा जो कि है बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी किया। लैम्प का भी आविष्कार किया इन्होंने, लैम्प का भी कॉन्सेप्ट दिया जो कि आपको इलेक्ट्रिक लैम्प जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ इनके पास कॉन्सेप्ट है, हटा देते हैं इसको। तो आपने समझा क्या डिस्कवरी में कि सबसे पहले तो एम्बर का खोज किया कौन, आपका हमारे ले लेते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस। फिर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आपका जो कि एम्बर के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को अट्रैक्ट करता है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फ्रैंक्विस ने बताया चार्ज 2 तरह के होते हैं, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बताया कि दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट होता है और चार्ज 2 तरह का होता है। यहाँ से भी इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था।
तो ये देखो, ये हिस्ट्री है, क्लियर नहीं है, हम इसके पर कोई फायदा भी नहीं इस पर चर्चा करने से कि कौन क्या किया, है ना। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा आता है जो कि पढ़ने लायक, जो कि यहाँ से है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। वहाँ तक तो हमारा ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको बोर कर दिया होगा। अब हम यहाँ से हम सीखते हैं कि आखिर में सबसे पहले तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि है, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, हम तीसरा पर हम चर्चा करें। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, स्टोरी बॉक्स। चार्ज किससे कहते हैं, इसको आवेश भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। बस आप इमेजिन करो, सोचो, डीपली सोचो कि चार्ज क्या होता है। चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज सर आप सबसे पहले अगर आप सोचोगे तो कभी आप सोचते हो कि, क्योंकि अभी चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक कंघी आप देखा होगा या पेन देखा होगा, एक कंघी ले लो या तो पेन ले लो, ठीक है। एक पेन ही लेते हैं, नीब लेते हैं, जिसमें आपको याद होगा प्लास्टिक का जो अग्नि ऐसी जेल का पेन आता है। अब उसको बाल में ना, हेयर में जो कि है रगड़ दो, हेयर में रगड़ दो, तो आप देखो तो छोटे से स्ट्रिप को एक खींच लेता है, एक खींच लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि बाल को अगर कंघी से रगड़ देते हैं तो वो छोटे से स्ट्रिप को खींच लेता है, यानी कि पत्ते को खींच लेता है, कागज के टुकड़े को खींच लेता है। क्यों? तो कहा जाता है कि सर उसमें चार्ज आ गया। कैसे चार्ज आया? तो रगड़ने से, रगड़ने से चार्ज आया। इसका मतलब है कि चार्ज एक फिनोमेना है, एक किसी का प्रॉपर्टीज है, एक किसी का प्रॉपर्टीज है कुछ देर के लिए, ठीक है, या फिजिकल फिनोमेना। चार्ज एक ऐसी फिनोमेना, लेकिन डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे नॉर्मल बोला जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये भी ठीक है। या कुछ बोलते हैं नहीं सर ये तो बच्चों वाला ज्ञान है, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, अ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, एनी मटेरियल, क्योंकि अभी तो हम लोग करंट की बात नहीं किए। एनी मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट पोसेसेस, अधिकार देता है, पोसेसेस, POSSESS, पोसेसेस electrical force to another object, ठीक है। यानी कि किसी मटेरियल्स का चार्ज जो है, किसी मटेरियल्स का, वह मटेरियल्स का एक अधिकार देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाने का क्षमता को बढ़ाता है, यानी पोसेसेस देता है। या गिव द टेंडेंसी, अ चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट गिव द टेंडेंसी इलेक्ट्रिकल फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर गोइंग इन। अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज दे दें तो वो दूसरे पर क्या होता है कि वो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना शुरू करता है, यानी कि दूसरे को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। तो ये तो चार्ज का डेफिनेशन हुआ। नॉर्मल ये भी बोल दोगे तो काम चलेगा, मार्केट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आपने कहा था कि चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है चार्ज का, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आप कहते हो कि लाइक चार्ज जो कि है क्या करता है, रिपेल करता है। आप या अनलाइक चार्ज जो होता है, अनलाइक चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि प्लस जो कि हो रिपेल करेगा, माइनस जो कि है वो रिपेल करेगा। अब प्लस हम माइनस लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, या तो माइनस प्लस लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। दूसरा, चार्ज का कूलम्ब्स लॉ भी आता है, कूलम्ब्स लॉ आता है, जो कि इसके बाद वाले क्लास में आपको पता चल जाएगा। कूलम्ब्स लॉ आता है। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, Q1 Q2 अगर शिफ्ट है r डिस्टेंस पर तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है K इंटू Q1 बटा Q2 बटा R स्क्वायर। तो इसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा कूलम्ब्स लॉ, आई होप कि आता है, तो अच्छा लगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चार्ज का जो कि डेफिनेशन था, इतना दूर आपने चार्ज देख लिया, है ना। अब हम चार्ज का कुछ और भी फिनोमेना प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, तो कुछ अदर। आप देखो, आप अगर पढ़ के इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक चीज, एक एक थीम समझ में आ जाएगा। सारी चीजें जो कि है आपको समझ में आती रहेगी। अगर बिना पढ़े पहली बार देख रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियोज कैसा लगा। आपकी सुझाव और जानकारी मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। समझ में आया ना आपको, तो जरूरी है। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज है। तो पहला एडिटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी है,
तीसरा क्वांटिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्वांटिटी प्रॉपर्टी, क्या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये भी कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन भी है, ठीक है। एडिटिव, कंजर्वेटिव एंड क्वांटाइजेशन। एडिटिव में क्या होता है कि हम चार्ज को जोड़ सकते हैं, Qn बराबर हो सकता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कूलम्ब्स के रूप में हम चार्ज को जोड़ सकते हैं, पॉसिबल है सेल को यूज करके, सेल को यूज करेंगे तो चार्ज जुड़ जाएगा। अब कंजर्वेटिव में क्या आता है कि चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। आप बैटरी के माध्यम से देखते हो कि चार्ज को एक बार बैटरी को चार्ज कर लीजिएगा तो बहुत देर तक वो कंजर्व रहता है। रात में बैटरी का आप मोबाइल चार्ज करते हो, सुबह में यूज करते हो, तो उसको कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ही तो बोलते हैं ना, चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन जो कि आपको जानने का चीज है, क्वांटाइजेशन बराबर होता है Q इंटू Q बराबर NE होता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें Q जो होता है वो आपको चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और E जो होता है आपको वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि सारा जो महाकाव्य है, इसमें जो रचना है वो सारा का सारा आपको इलेक्ट्रॉन्स के ही नंबर पर डिपेंड है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी चार्ज है, वो डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है माइनस में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस में 1.6 × 10 के पावर माइनस में 19 कूलम्ब होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का, डिस्चार्ज होने का। इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी मात्रा घटेगी तो चार्ज भी घट जाएगा। यानी कि मान लो कि अगर Q अगर लाना है, Q बराबर तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब के हिसाब से 8 × 10 के माइनस में 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा इस पर जो कि चार्ज होगा, ये Q का वैल्यू है। तो ये डिपेंड करता है, आपको डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वो आपको इंटीजर्स में रह सकता है, वो आपको देखने लायक समझ चीज, ठीक है। तो आपने यहाँ तक की तो चीज़ें समझ गई कि क्या होता है आपको इलेक्ट्रिकल, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो स्क्रीनशॉट लेते चलो और हम स्क्रीनशॉट का टाइम दे देते हैं, 1 2 3 4, चलो क्लियर हो गया तो हटा देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने देख ली, समझ बूझ ली, मजा आया, अच्छा लगा, जरूर बताओ, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं मेरा, है ना। अब हम चलते हैं, आपका इतना क्लियर हो गया, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात चलते हैं। ये जो कहानी है कंडक्टर का, वो बचपन से चला आता रहा, ये कोई बड़ा यूनिक है। एंड इंसुलेटर की बात देख लेते हैं, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर को हम ध्यान से देखते हैं। कंडक्टर वो नहीं कि बस कंडक्टर, एक से पूछे हैं स्टूडेंट से कि बाबा बताओ कंडक्टर क्या होता है, तो शायद जो टिकट काटता है ना वो ही कंडक्टर होता है। हमने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा टिकट काट दूंगा ज़्यादा अगर उड़ोगे तो कंडक्टर वो नहीं होता है। उसको हम समझाए कि बाबू कंडक्टर वो नहीं होता, कंडक्टर जो होता है ना, इसमें चालक हिंदी में बोलते हैं सुचालक, इसको कुचालक बोलते हैं, कुचालक हिंदी में कहा जाता है, कुचालक सुचालक, ठीक है। और सुचालक देख लेना वैसा ही लिखा था, हमरा नहीं आता हिंदी। अच्छा कंडक्टर देख लेते हैं कि क्या होता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्ज को फ्लो करवा पाए, यानी चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर ले जाए। अच्छा चार्ज से बेटर है, हाँ, तो चार्ज कंडक्टर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा चार्ज फ्लो कैसे करता है। अभी मान लो कि ये जो तुम्हारा छड़ है तो इसको कहा जाता है लोहा का, आयरन का बना हुआ है, तो कहता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, कौन है कंडक्टर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना इस सिरा में, तो इस सिरा में पहुंच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ चलाता है, तो कहते हैं कि ये चालक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को आना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कहलाएगा, याद रखने का। तो अभी हम करंट नहीं पढ़े तो 2 मिनट रुक जाओ, हम कंडक्टर, एक्चुअली में इसको आगे कर देना चाहिए था, पहले इलेक्ट्रिसिटी बता देता तो ज़्यादा बेटर रहता। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अच्छा पहले ही समझ जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंडक्टर समझने का। टॉपिक नंबर हम 5 देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है, और करंट जो कि यहाँ दिया था, इसके बाद कंडक्टर होगा तो बड़ा मजा आएगा। तो कंडक्टर को हम होल्ड लाइन पर छोटे से, इसको क्या करो, होल्ड कहो कि होल्ड रखो अभी, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर का भी होल्ड कर दो। अभी पढ़ो पहले कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 टाइप्स होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखो बड़ा प्यार से लिखता हूं, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमसे जुड़ोगे तो बड़ा फायदा होगा, देख लो, इसीलिए बोलते हैं कि जुड़ो, है ना।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अब दो तरह का है। अगर हम जब स्टडी करते हैं, स्टडी यानी कि फिजिक्स का वह पार्ट है, फिजिक्स का है ना पार्ट, वह पार्ट है जिसमें स्टडी करते हैं चार्ज को रेस्ट में, क्या चीज, चार्ज को रेस्ट में अगर, यानी कि फिजिक्स के जिस पार्ट्स में चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं बट रेस्ट में पढ़ते हैं, क्या चीज में, चार्ज रेस्ट में रहना चाहिए, किसी पार्टिकुलर में रहना चाहिए, तब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो कह सकते हैं अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सुनो गौर से, दिमाग में ना फिट कर देता हूँ, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इन स्टेट, दैट इज इन क्या कह सकते हैं कि रेस्ट, यानी कि जो रेस्ट में होता है उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। अब बटेरा में जो हम स्टडी करते हैं वो आपको फ्लो करते रहता है, चार्ज को करते रहता है, फ्लो करते रहता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो में रहता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो कि आपको रेस्ट में रहता है। अब बोलोगे सर एक अच्छा सा सुंदर सा एग्जाम्पल दे दो, तो कंघी देखे हो ना, ठीक है, कॉम्ब, माथा झाड़ते जो कॉम्ब, COMB, कॉम्ब जब लगाते हैं बाल में तो वो बाल दूर दूर हो जाता है, पेन को रगड़ते हैं बाल से तो छोटा सा जो कि पेपर का जो छोटा सा पार्ट्स होता है उसको खींच लेता है, वो भी अच्छा एग्जांपल है। आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल है। करंट में तो जो लाइव वायर देख ही रहे हैं, लाइव वायर जो है हमारे घर में जो लगा हुआ है, टीवी, पंखा जो कि है करंट से तो चलता है ना, फैन जो हो गया, ये सब करंट के इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ है। तो दोनों को जरा ध्यान से देख चुके हैं। चलिए काम तो खत्म हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, एक बात हम बताना ही भूल ही गए कि इसका जो PDF है वो इसे लिंक में क्लिक कीजिए, लिंक में आपको PDF भी मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, बड़ा सुंदर सा बना हुआ PDF का आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि है क्लियर हो गया। हाँ, करंट देख के हम इंसुलेटर या कंडक्टर को देखेंगे, करंट देखते हैं। तो नाउ द हाई टाइम्स ऑफ VF, अब यहाँ से आपको जो कि है मेन सिलेबस का पार्ट जो कि है स्टार्ट हो रहा है, यानी अब हम बातें करेंगे कि करंट क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड लाइन पर छोड़ के इसको साइड कर दें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि करंट जरा बड़ा बढ़िया चीज है। क्या होती है करंट वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज through a material is called current। इसी को तो करंट हम कहते हैं ना, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड करंट, यानी कि किसी भी मटेरियल से अगर फ्लो करेगा चार्ज तो करंट बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो चार्ज था, अब चार्ज ही फ्लो करने लगा तो करंट बन गया। करंट फ्लो करेगा तो करंट ही रहेगा, इन्हें भूत बन जाएगा ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो करंट ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम करंट को जो कि सिंबल जो होता है करंट का, वो जो सिंबल होता है वो होता है I। करंट का क्या होता है सिंबल, I होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ करंट होता है, इसको हम I कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। करंट का सिंबल I कहते हैं। अब I बराबर क्या होता है, तो I बराबर जो फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है। तो एक और फॉर्मूला बन गया और डेफिनेशन भी बन गया। अब इसमें Q क्या है, तो इसमें चार्ज है, Q क्या है, इसमें चार्ज है, ये क्या है आपका टाइम है, ठीक है। ये क्या है, वो आपको एम्पियर में इसको हम नापते हैं। अभी नहीं ऐसा यूनिट बता देते हैं, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो आपको एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अब कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो किया था एम्पियर होता है। अब I बराबर जो फॉर्मूला है, अब देखो, अब बोलो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता था, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है, इसको C से डिनोट्स करते हैं। और टाइम का सेकंड होता है, यहाँ सेकंड लेना है, होता नहीं सेकंड लेना है, तो इसका मतलब है कि अगर I बराबर अगर हम निकालें तो कूलम होता है उसका और इसका होता है सेकंड, तो कूलम्ब सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो कूलम्ब सेकंड इनवर्स। तो कूलम्ब सेकंड इनवर्स जो कि है COV, कूलम्ब सेकंड इनवर्स जो कि है आपका जो कि है SI यूनिट है, क्या चीज का, SI यूनिट जो कि है एम्पियर का, यानी एम्पियर भी SI यूनिट है, एम्पियर बराबर ही होता है कूलम्ब सेकंड इनवर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, एम्पियर बराबर ही होता है
चूंकि हम यहाँ लिख दिए कि 1 कूलम और 1 एम्पियर कहते किसको है, वो भी एक यूनिक बात है। तो इतना से तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। डायमेंशन की बात की जाए तो खुद इलेक्ट्रिसिटी एक डायमेंशन है। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो आई खुद एक डायमेंशन है, आप इसको डायमेंशन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, हटा दें इसे। 1 2 3 4 चलो, करेक्ट। तो हमारा इतना सारा पार्ट जो कि है अब क्लियर होने वाला है। लास्ट ही टॉपिक पर हम लोग हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, क्या करूं, ज्ञान देना है तो वीडियो तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आता है 1 सेकंड के वीडियो बनाने, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो डायमेंशन समझ में आ गया, करंट भी समझ में आ गया। अच्छा, 1 कूलम और 1 एम्पियर की बात हम कर लेते हैं, अलग ले चलते कंडक्टर। अब करंट तो समझ में आ गया, अब कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी अब तो समझ में आ गया कि करंट क्या होता है। ऐसा मटेरियल जो करंट को ले जाए उसे कहते हैं कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो करंट को नहीं जाने दे उसे कहते हैं नॉन कंडक्टर। अब कुछ बच्चे को ये लगता है कि कंडक्टर जो कि है सिल्वर हो सकता है, बढ़िया सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, एयू लोहा, लोहा ले लो, Fe, ठीक है। ये सब जो कि है, जो जितने भी मेटल है वो सब बेस्ट कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और जितने नॉन मेटल है वो सब जो कि है आपको नॉन कंडक्टर है, ठीक है। तो अभी हम इस पर उतना भी चर्चा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का हम करके निकल जाते हैं। अब क्वेश्चन में आता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है। हमें खुद आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि वाई जो कि है कंडक्टर, इसका आंसर हमें भेजना कमेंट बॉक्स में, और सही से आंसर भेजोगे तो लाइव जब सेशन में लूँगा तो आपका नाम मैं मेंशन करूँगा कि आप ब्रिलियंट बच्चे हमारे, अच्छे खासे जो कि है देखते हैं सब्सक्राइबर हैं। तो जरूर भेजना कि कंडक्टर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि क्यों होता है। अब देख लो कि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसको थोड़ा सा समझो इस पार्ट्स को, क्योंकि बड़ा यूनिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि मान लो सोडियम जो है धातु है, सोडियम मेटल है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसको अगर के सेट की जाए कुछ इस तरीके से तो बड़ा यूनिक होगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 ले लेते हैं, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है दूसरे सेल। मान लो कि अगर बगल में क्लोरीन होता, ये वाला होता, तो यहाँ पर एक क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता। नहीं, 2 ले लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी सोडियम क्लोरीन को देगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि है फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो है अब्सेंस होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जकड़े हुए रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो रीजन वाली बात है, तो क्लियर हो गया आपका, है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल्दी से आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे के तुम ही बताओ। 1 कूलम को डिफाइन करना था, चलो तो 2 चीज ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो कि I बराबर जो होता है वो Q/T होता है, उस हिसाब से Q बराबर क्या होगा, IT होगा, है ना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब देखो तो अगर 1 एम्पियर इधर कांस्टेंट ले तो 1 कूलम होगा और 1 सेकंड होगा, और इधर वाला पार्ट्स में अगर 1 कूलम होगा तो 1 एम्पियर होगा और 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड होगा। तो दोनों में बस इतना का फर्क है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम सेकंड इनवर्स, और 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुना एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है, इन्वर्स नहीं होता है, यही अंतर है। तो दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर 1 कूलम जो कि है 1 सेकंड में फ्लो करेगा, 1 कूलम जो कि है 1 सेकंड के अंतर्गत फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर होगा। बट 1 कूलम तब होगा जब 1 एम्पियर जो कि 1 सेकंड के साथ कर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड को कहते हैं। इसमें डिवाइड करने पर आया है, इसमें जो कि है मल्टीप्लाई करने पर आता है, यही दोनों में मेन अंतर है। दोनों का ऐसा यूनिट अलग अलग मैंने बता दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट लास्ट से सेकंड टॉपिक है, हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है।
तो 1 कूलम आप एग्जामिनेशन में आएगा तो लिख देना आराम से फार्मूलाज के माध्यम से। मैंने फार्मूला आपको डिराइव कर दिया हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सबसे पहले तो हम सर्किट ले लेते हैं कि मान लो कि आपका एक सर्किट है, सर्किट तो आप पढ़े नहीं हो तो उतना ज्ञान होगा नहीं, सिर्फ इतना जानो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन का ओपोजिट होता है, किसका होता है, तो करंट का। मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर बैटरी की बात की जाए तो हम आगे की वीडियोज में, देखो सारी चीज़ एक वीडियो में नहीं मिलेगा, आगे जब हम सेल के बारे में पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपसे चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, और वहाँ से तो ये सस्पेंसिबल चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है वो आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएगी। ठीक है, तो क्यों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में। इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन जो कि है करंट जाता है। ठीक है, नंबर लास्ट है जो कि आप न्यूमेरिकल जो कि है Q बराबर एन ई, जो कि आपको करवा देता हूँ। सर जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन जो कि है फ्लो करता है, फ्लो करके जो कि है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो 5 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होगा या माइनस होगा, 1685 8 गुना माइनस में 10 पे पावर माइनस 9 कूलम होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर कोई पूछ दे कि अगर किसी बॉडी पर जो कि है 20.16 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम माइनस में हो तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, अब डायरेक्शन ऑफ करंट को हम हटा देता हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से हम हटा देते हैं। और सबसे पहले तो ये देखना कि हमें कि अगर इतना खुला में चार्ज दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई। अगर हमको एन चाहिए तो Q बटा क्या होता है, ई होता है। तो Q ना हम Q से डिवाइड कर दें, तो माइनस 20.16 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा रह गया 20.16 को डिवाइड करना बटा 160, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो नीचे 160 हो जाएगा, आप इसको काट दो, आंसर आ जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इतना टॉपिक था जिसे मैंने क्लियर किया। आपको इसके बाद अगले वीडियोज़ में आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। 2 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जुड़िए मेरे साथ और जल्दी से क्लिक करो रेड बटन पर। ठीक है।